Yes, good morning students. How are you all? And Ritu Sharma over here again with the new lecture of the economics part, chapter number 2. ठीक है, people as resources. हमने people as resources के हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर किया था, फिर हमने सकाल की और विलास की स्टोरी हमने रीड आउट की थी. उसमें क्या वर्चुअस साइकिल होता है, क्या वीसियस साइकिल होता है, वी हैव टू डिस्कस देयर. उसके बाद भी हमने कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं बाय मैन और वुमेन, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो हमने इसके अंदर पढ़ा था. फिर हमने था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने सकाल की स्टोरी रिलेट करके हमने डिफ़ाइन किया था कि किस प्रकार से जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की, उसको हम एसेस के रूप में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ. ठीक है, उसमें कौन कौन से आउटकम्स आए थे, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा गवर्नमेंट को, वो हमने सब चीज़ इसमें क्लियर की थी. फिर उसका हमारे 3 पॉइंट्स बच गए थे जो मैंने आपको बताया था. सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम और 12th प्लान इन्वर्टेड टू रीच द कंट्री ग्रॉस एनवायरमेंट रेशियो, देखिए GER. आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GER, देन यू हैव टू से ग्रॉस एनवायरमेंट रेशियो. ठीक है, अब मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया है. अब देखिए इसमें दिखाया है कि आपको लिटरेसी रेट दिखाई है इसके अंदर, जो आपका पर्पल कलर का है ये आपकी टोटल पॉपुलेशन दिखा रखी है लिटरेट पर्सन की. उसमें जो मेल है वो रेड कलर का और जो ग्रीन कलर का वो आपका फीमेल का दिखा रखा है. ओके, इससे पता लग रहा है कि कितना डिफरेंस है मेल की और वुमेन के एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ या एजुकेशन फैसिलिटी की ओर. अगर आप लिटरेसी रेट देखते हो तो आपको साफ पता लगेगा कि 1951 में देखिए जहाँ पे मेन की कितनी ज़्यादा थी, फीमेल की उससे कम 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 तक. आज गवर्नमेंट कोशिश करती है, अगर अपन देखें कोई भी रिजल्ट तो उसमें लड़कियां आगे होती हैं, लेकिन 2011 तक का डाटा आपके सामने है कि किस प्रकार से डिफरेंस होता है आपका लिटरेसी रेट के अंदर, स्पेशली इन द मेल और फीमेल. फिर था कि सेकंड आपका आता है सर्व शिक्षा अभियान. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कई बार क्या होता है कि पूछते थे एग्जाम में कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसी चला रखी है, यू हैव टू डिफाइन. 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, या खाली आपको इंडिविजुअल ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ सर्व शिक्षा अभियान और व्हाट डू यू नो अबाउट द सर्व शिक्षा अभियान. तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. देखिए, स्टेप टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स बाय 2010. यानी इस सर्व शिक्षा अभियान का एक लोगो भी आपको हर जगह देखने को मिलेगा. इसमें ये चीज़ साफ लिखी गई थी कि 2010 तक जो आपकी एलिमेंट्री है, लेकिन जो प्राइमरी जो आपका एजुकेशन है 14 ईयर्स तक के बच्चे को, यानी कि 10 तक हर एक बच्चे को 2010 के अंदर आपको शिक्षित करना है, आपको लिटरेट करना है. ये उसका पहला काम था. द इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप विद स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग ऑफ द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. प्रारंभिक शिक्षा का वैश्वीकरण, यानी कि ये चीज़ प्राइमरी एजुकेशन है 14 ईयर्स तक के, ये सबको मिले, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने और कुछ कम्युनिटीज़ ने मिलकर इसका जिम्मा उठाया था. कई बार क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि कौन कौन इसके अंदर शामिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कुछ कम्युनिटी. फिर था ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंपस हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन द एलिमेंट्री एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अंदर एनरोलमेंट, इनकी संख्या बढ़े, उसमें वो शामिल हो, उसके लिए उन्होंने 2 चीज़ अपनाई. बैक टू स्कूल, स्कूल में वापस उनको बुलाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम्स बनाई थी. फिर था ब्रिज कोर्सेज. मान लीजिए कि ब्रिज कोर्सेज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी ने 3rd क्लास तक पढ़ाई करी हो, फिर किसी रीजन से वो 2 साल नहीं पढ़ पाया हो, अकॉर्डिंग टू द एज वो 5th में आना चाहिए, लेकिन उसने 2 साल का ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे कोर्सेज के लिए उन्होंने कोर्सेज चला रखे हैं अप टू 10th, अप टू 5th, या ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम देखते हो जिसमें कि कभी फेल नहीं होते. मीन्स अगर आप किसी पेपर में आपके ड्यू भी रहता है, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो अगले साल आप उसको वापस कर सकते हो. उसमें मैक्सिमम उसके अंदर 3 ईयर्स मिलते हैं उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए. तो ऐसे ब्रिज कोर्सेज और बैक टू स्कूल की जो स्कीम थी इस सर्व शिक्षा अभियान के दौरान चलाई गई थी. ठीक है, फिर आपका आता है मिड डे मील स्कीम. देखिए,
मैंने आपको बताया था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हम दो चीज़ इंक्लूड करी था, वो हमारे लिए पॉपुलेशन एसेस बन के आएगी। पहला था आपका एजुकेशन, सेकंड है आपका हेल्थ। तो ये हेल्थ और एजुकेशन दोनों को एक साथ जोड़ता है। इम्प्लीमेंटेड टू इंकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। आपने देखा भी होगा कि इस मिड डे मील के नाम से जो आसपास के जो पुअर जो चिल्ड्रंस हैं, आदिवासी जो हैं, जो नुक्कड़ वगैरह में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके बच्चे जाके बैठते हैं, चाहे वो खाने के लिए क्यों ना बैठे। जैसे ही अगर उनको लगता है ना भूखे पेट भजन नहीं होता, सीधी सी बात है। तो ये एक रीज़न भी था कि उनकी मदर्स काम करने के लिए कहीं जाते थे बाहर, तो छोटे छोटे बच्चों को देखने के लिए उनके बड़े भाई बहन को स्कूल वगैरह से हटा के और उनको वहाँ उठाते थे कि भाई आप, हम काम पे जा रहे हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिए। इसके कारण क्या कि स्कूल नहीं जाते थे वो। तो इसी रीज़न को, इसी ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि अगर उसको हम खाना हम यहाँ प्रोवाइड करा देंगे तो उनको घर में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मिड डे मील की व्यवस्था की। इससे दो फायदे हुए, एक तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ, पॉपुलेशन को एसेस बनाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड, खाने के लालच में ही से ही स्कूल के इन्वायरमेंट उनमें बढ़ा। अगर वो स्कूल आएंगे, खाएंगे, बैठेंगे, कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा। फिर आपका आता है थर्ड वन इज़ द 12th प्लान endeavored to reach the country cross environment ratio GER। कंट्री की GER बढ़ाने के लिए, GER स्पेशली होती है आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो होती हैं, ठीक है, बच्चों का वहाँ इन्वायरमेंट बढ़ाना, कॉलेज लेवल को बढ़ाना। 12th तक तो कि 10th तक तो आपका एलिमेंट्री एग्जाम आता है, पहले 11 12 थी वो कॉलेज में काउंट होती थी, लेकिन अब वो आपके स्कूल के अंदर ही काउंट होती है। तो कॉलेज लेवल का स्तर को बढ़ाना, ओके, ये मेन चीज़ था। GER बढ़ाने का जो एक नया स्कीम था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो कहते हैं कि 90% पूरा का झुकाव उसका इसी की तरफ था। उसमें क्या क्या चीज़ थी, यू हैव टू सी द हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स टू 25.2%। अब देखो 2017-18 के अंदर 18 से 23 साल की जो भी स्टूडेंट्स हैं, मे बी मेल और फीमेल, उनकी संख्या कितनी थी, 25.2%। फिर एंड टू रीच द टारगेट 30% बाय, अब उनका ये था कि 2020-21 यानी कि इस ईयर उस टारगेट को उनका 30% तक रीच करने का उन्होंने टारगेट बनाया, यानी कि कॉलेज लेवल को बढ़ाना। अभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल गए हैं और आपने देखा प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर 12th पास आउट, तो उनको बहुत सी स्कॉलरशिप भी प्राइवेट कॉलेजों के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेस, उनका मेन एक मुद्दा यही था कि किस प्रकार से स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए इन द 18 to 23 ईयर्स के एज के स्टूडेंट्स की। फिर था आपका क्वालिटी एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफाइड करिकुलम, मॉडिफिकेशन, वोकलाइजेशंस एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्टेट वाइज वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसके अकॉर्डिंग ऐसे जो लोकल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ऐसी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करना, नेटवर्किंग देना कि किसी भी स्टेट में ही प्रॉब्लम नहीं आए। अगर आप देखते हो कि सिविल जो भी सर्विस होती है उसमें तो पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठते हैं। वहीं अगर आप स्टेट वाइज देखो, जैसे मान लीजिए कि कोई तमिलनाडु का स्टूडेंट है, उसे अगर हमने ये कह दिया कि नहीं आपको तो राजस्थान स्टेट से आपको ये एलिजिबिलिटी होना पड़ेगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो हर एक स्टेट वाइज, जैसे अपने यहाँ पे रीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है फॉर द सिविल सर्विस, वहीं आप हरियाणा में आज टेट दे रखा है, आपको सेंट्रल टेट दे रखा है, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एक मोटो रख दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि आप वहीं स्टेट में रह के अपनी स्टडी करें और नेटवर्किंग की जो भी सुविधा है वो उठाएं। फिर है द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन, कवरेज ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फॉर्मल नॉन फॉर्मल ऐसे कई इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं। अगर अपन ध्यान से देखें तो खाली IT या CA या मेडिकल लाइन में जाना, सिर्फ यही गिने चुने 4-5 आगे की जो हायर एजुकेशन नहीं, बहुत सा है। आपका LLB देखिए आप, लेकिन हर एक फील्ड में एक जॉब है। अगर आप उसको गहराई से अगर आप उसको देखते हो तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत से फॉर्मल्स एंड नॉन फॉर्मल्स, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी, ऐसी जॉब्स अपने हायर कर रखी है, ताकि अगर कोई बच्चा उस फील्ड में ना जा सके तो कम से कम वो यहाँ तो करे। अगर आप IIT देखते हो, ITI देखते हो आप, तो उसमें क्या दे रखा है, एजुकेशन प्लस आपको मैकेनिकल भी सिखाएंगे वो।
आप देखते हो बायोटेक्नोलॉजी देखते हो, उसमें एजुकेशन प्लस आपको नर्सिंग कंप्यूटर की आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो ऐसी कई स्कीम्स आपके जो गवर्नमेंट है उन्होंने चला रखी है। But there has been a significant growth in the members of the university and institutions of the higher learning in specialized area. स्पेशलाइज्ड एरियाज़ के अंदर बहुत से मेडिकल कॉलेजेस बनाना, यूनिवर्सिटीज़ बनाना, स्कूल्स बनाना, ठीक है। इसका भी जिम्मा आपने देखा होगा कि 12th जो प्लान था उसमें ये था कि करीबन 18 to 23 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जो उनका वे है, अलग जो उनका टारगेट है, उनकी व्यूज़ हैं, उनके जो कहते हैं ना कि उनका जो गोल है उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और एजुकेशन फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई थी। कौन से में 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर हमने 3 चीज़ पढ़ी, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम एंड द थर्ड वन इज़ द 12th प्लान। अगर आप इसमें देखते हो डाटाबेस, अगर आप देखो तो आपको साफ दिखेगा इसके अंदर कि जहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट एंड फैकल्टी, देखिए आप जहाँ पे 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेजेस आपकी 750 थी, 30 यूनिवर्सिटी थी, स्टूडेंट्स उसमें इतने थे, टीचर्स उसके अंदर थे। अगर आप देखते हो 1996, 97, 2007, 2012 तो धीरे धीरे वो संख्या कितनी बढ़ गई है, आपके बिल्कुल सामने दे रखे है आपको कि कहाँ पे 37,204, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस की इंक्रीज़ हुई है। यूनिवर्सिटी की अब जहाँ पे 30 था इन 1950s में, आज आके वो 723 हो गया है। यानी कि हर एक स्टेट को ध्यान में रखते हुए ऐसे यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कॉलेजेस, इतने स्टूडेंट्स और इतने टीचर्स को उनमें इन्वॉल्वमेंट दिया है, ठीक है। तो ये थी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, 3 पॉलिसी, और हमने यहाँ पे पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। इसका एक हमारा अभी 2 वीडियो और आएंगे, एक आएगा आपका हेल्थ का इसी टॉपिक के लिए, और लास्ट वन आपका आएगा अनएम्प्लॉयमेंट, और आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इस रिलेटेड आपको नोट्स भी आपको साथ में मैं सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू रीड द पेज नंबर 20, 21 एंड 22। ओके, और मैंने ऑलरेडी आई टेल यू कि कल हमारा एक स्पेशल एक टेस्ट होगा, एक, ठीक है। सो यू हैव टू रेडी फॉर द चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री फॉर द कमिंग टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, सेव लाइफ, गुड बाय स्टूडेंट्स।